तो ये डे फर्स्ट है हमारा सीसीएनए का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आज सीसीएनए के बारे में कि एक्चुअल में सीसीएनए है क्या और हम करते किस लिए हैं। ओके, और अली अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप तुरंत मुझसे पूछेगा, सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। पहली चीज जो मैं आज पढ़ाऊंगा I will ask. हाँ, हेलो, I will ask you for if I have any doubt, I will ask you. ओके, नो प्रॉब्लम। जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसका कल रिकॉल भी होगा और वो आपको पढ़ के भी आना होगा, क्योंकि मैं पूछ भी सकता हूँ उस चीज के बारे में जो मैं पढ़ा चुका हूँ टॉपिक। ओके, तो आज हमारा डे 1 है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीसीएनए के बारे में कि एक्चुअल में सीसीएनए है क्या, और यहाँ पे हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। और आपने सुना होगा कि नया सीसीएनए आया है मार्केट में, तो नया सीसीएनए और पुराना सीसीएनए में क्या डिफरेंट है, क्या कोड था और उनका क्या सिलेबस था। हाँ, आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सीसीएनए। एक्चुअल में सीसीएनए हमारा है क्या। अली आवाज आ रही है मेरी सही से? सो सीसीएनए स्टैंड फॉर होता है हमारा सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सीसीएनए स्टैंड फॉर क्या होता है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसके बाद हमारा आता है सीसीएनपी। इसके बाद हमारा आता है सीसीएनपी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। एंड लास्ट में आता है हमारा सीसीआईई। ये हमारा क्या है? थर्ड स्टेप बोल सकते हैं नेटवर्क में, जो एडमिन की पोस्ट होती है। अली, सो अली नेटवर्क में हमारे पास स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, नेटवर्क में हमारे पास 3 लेवल होते हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआईई। तो जो सीसीएनए होता है वो हमारा क्या होता है? बेसिक सा लेवल होता है। तो सीसीएनए होता है वो हमारा क्या होता है? बेसिक सा लेवल होता है, जिसे हम L1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? L1। सीसीएनपी थोड़ा एडवांस होता है। सीसीएनपी हमारा क्या होता है? एडवांस होता है, जिसे हम बोलते हैं L2 लेवल। और सीसीआई होता है मोर एडवांस सीसीएनपी से, तो इसे बोलते हैं हम L3 लेवल। ओके, तो 3 लेवल होते हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआईई। तो सीसीएनए स्टैंड फॉर होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सीसीएनपी स्टैंड फॉर होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। और सीसीआई स्टैंड फॉर होता है सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। ओके ओके, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे ये जो सीसीएनए है वो हमारा क्या है? एक बेसिक सा लेवल है नेटवर्क में। तो देखो सीसीएनए की हमें कब रिक्वायरमेंट पड़ती है, सबसे पहले तो यही डिस्कस करते हैं कि सीसीएनए की हमें रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, कब हम सीसीएनए को करें। देखो नेटवर्क में आप जब भी नेटवर्क में जाना चाहते हैं, अगर आपको नेटवर्क का कोर्स करना है, आईटी फील्ड में आना है और नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो आपको सबसे बेसिक सा जो लेवल होता है वो हमारा क्या होता है? सीसीएनए का लेवल होता है। अगर आपको नेटवर्क में एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सीसीएनए, जो कि क्या होता है? बेसिक सा लेवल होता है, जिसे हम L1 इंजीनियर भी बोल सकते हैं। जिन्होंने सीसीएनए कर रखा होता है ना, और अगर वो किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं L1 इंजीनियर। और जिसने सीसीएनपी कर रखा होता है उसे हम बोलते हैं L2 इंजीनियर। और जिसने सीसीआई कर रखा होता है, या तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं या हम L3 इंजीनियर बोल सकते हैं। ओके, तो सीसीएनए हम कब करते हैं? जब हमें नेटवर्क में आना हो, है ना, नेटवर्क इंजीनियर बनना हो, तब हम क्या करते हैं? सीसीएनए करते हैं। अब देखो मैं आपका एक एडवांटेज बताऊं सीसीएनए का। आपको सीसीएनए कब करना पड़ेगा? आप कोई भी मतलब किसी भी लाइन में जा रहे हो, जैसे आपने रेड कर लिया,
ओके, आपको रेड हैट में जाना है। आपने सुना है लिनक्स के बारे में? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, यस, है ना? हाँ सुना है, मैंने सुना। तो जो कि हमारे पास जितने भी सर्वर होते हैं, तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोर सिक्योर है कंपेयर टू विंडोज के, है ना? और थोड़ा ना यूजर फ्रेंडली भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे विंडोज हर किसी के लैपटॉप में विंडोज मिलेगा आपको, लिनक्स नहीं मिलेगा। लिनक्स क्या होता है, कमांड बेस होता है पूरा, आपको कमांड के थ्रू सारी चीजें करनी होती हैं। वैसे उसका जीयूआई भी वर्जन है, बट जीयूआई वर्जन तो है, लेकिन जीयूआई पे कोई काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत काम कर लेता है। अगर इस फाइल को ओपन करना है, इस फाइल को ओपन करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लिनक्स को बनाया ही गया है कमांड के बेस पे, कि उसको कमांड से ही चलाया जाए। ओके, तो अगर आप लिनक्स करना चाहते हैं, फिर भी आपको सीसीएनए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप एडब्ल्यूएस करना चाहते हैं, अमेजॉन वेब सर्विस, सबसे पहले एडब्ल्यूएस वाला बोलेगा क्या आपको सीसीएनए आता है या नहीं आता है। आप अज्यूर कर लो, गूगल क्लाउड कर लो, कोई सा भी क्लाउड कर लो, आप सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको सीसीएनए आता है या नहीं आता है, क्योंकि सीसीएनए में हम बेसिक से टॉपिक कवर करते हैं, जो आईटी की फील्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ। मैं कह रहा हूं आप इस लाइन में ना आओ, आप सॉफ्टवेयर वाली लाइन में चले जाओ, आप पाइथन करना, जावा करना। अगर आपको सीसीएनए आता है ना, पाइथन जावा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पता है हम यहाँ पे ये सीखते हैं सीसीएनए में, बेसिक सी चीजें सीख सकते हैं। बेसिक सी चीजें क्या सीखते हैं, जैसे हमारे पास दो लैपटॉप हैं, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हमारे पास दो लैपटॉप हैं, ओके, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना है, हमारे पास एक फाइल है इस पीसी पे, मान लो मेरे नाम की एक फाइल है यहाँ पे, और वो मुझे ट्रांसफर करनी है इस पीसी से इस पीसी पे। तो सोर्स हमारा ये होगा और डेस्टिनेशन हमारा कौन सा पीसी है, ये वाला पीसी है, और नेटवर्क के थ्रू हमें क्या करना है, ये फाइल को शेयर करना है। तो सीसीएनए में हम ये सिखाते हैं कि ये फाइल हमारी कैसे शेयर होगी, आईपी क्या होगी इनकी, है ना, आईपी का यूज क्या है, मैक एड्रेस का यूज क्या है, ये इसका पैकेट बनेगा कैसे। तो वैसा ही मॉडल हम नेटवर्क में यूज करते हैं, तो वैसे ही मॉडल सबसे पहले डेटा को करेगा क्या, है ना। तो हम बेसिक सा चीजें देखते हैं, बेसिक सी चीजें देखते हैं कि दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं, चाहे फिर वो मैं पीसी की बात करूं, या मैं राउटर की बात करूं, या मैं स्विच की बात करूं। तो यहाँ पे सीसीएनए में हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं कि आईपी क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है ना, और राउटिंग राउटिंग क्या होता है, राउटिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, और कितने टाइप से हमारे पास राउटिंग होती है। तो ये सारी चीजें कवर करते हैं हम सीसीएनए में। अब देखो सीसीएनपी में क्या होता है, अगर मैं सीसीएनपी की बात करूं, तो सीसीएनपी में टॉपिक हमारे पास यही होंगे, बट वो क्या हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बताया कि स्टैटिक, जो हमारे पास स्टैटिक राउटिंग होती है, उसका एडी वैल्यू 1 होता है। तो सीसीएनपी में हम सिखाते हैं कि स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू 1 ही क्यों हुई, और हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मैथ तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, अगर मैं मैथ की बात करूं, तो जब हम एक में पढ़ते थे तब से ही पढ़ते चले आ रहे हैं मैथ, है ना। 12th हमने किया तब भी हम मैथ को पढ़ रहे थे, बट क्या हुआ, क्या वो मैथ 12th में जो हमने पढ़ी है वो एक के बराबर थी, नहीं थी। उसमें जो टॉपिक थे वो और भी एडवांस हो गए ना हमारे पास। सेम यही है सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआई में। देखो टॉपिक हमारे पास वही रहेंगे, और कुछ टॉपिक ऐड भी हो सकते हैं, बट वो क्या हो जाएंगे, टॉपिक हमारे एडवांस हो जाएंगे इसमें, सीसीएनए में और सीसीएनपी और सीसीआई में। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिक सा स्ट्रक्चर मिलता है कि एक्चुअल में नेटवर्क होता क्या है, और हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है ना। सीसीएनए में हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले कि नेटवर्क होता क्या है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, और नेटवर्क में हमारे पास दो डिवाइस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं। तो ये हम कहाँ पे सीखते हैं, सीसीएनए में सीखते हैं, सीसीएनए, है ना।
आपको बेसिक सा सारा चीज बताया जाएगा इसमें कि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो कितने टाइप्स में है, और राउटिंग प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, है ना, आईपी क्या है, सबनेटिंग क्या है, नेट सुना होगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे टॉपिक हमारे कवर करेंगे, या ये सारे टॉपिक हमारे आएंगे सीसीएनए में। बेसिक से टॉपिक होंगे, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या सीसीएनए में, तो ये तो हम सीसीएनए करें क्यों। अब हम सीसीएनए में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क बेसिक या नेटवर्क फंडामेंटल बोल सकते हो आप, फंडामेंटल ऑफ द नेटवर्क। फंडामेंटल ऑफ द नेटवर्क में हमारे पास क्या आएगा, आईपी एड्रेस। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सबनेटिंग। ओके, आईपी एड्रेस सबनेटिंग करेंगे। आईपी एड्रेस में सबसे पहले हम IPv4 पढ़ेंगे। हमारे पास दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, आपको पता है, IPv4 एंड IPv6। पता है वो थोड़ा सा। तो हमारे पास सुना दो मैंने। टाइप के वर्जन होते हैं, एक होता है IP वर्जन 4 और एक होता है IP वर्जन 6। तो सबसे पहले हम किस चीज पे डिस्कस करेंगे, IP वर्जन 4 पे। जब हमारा राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे IPv6 पे। ओके, ओके। IPv4 आईपी तो एड्रेस, सबनेटिंग, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइस पे। ओके, तो नेटवर्क डिवाइस में हमारे पास कौन कौन से डिवाइस आएंगे। देखो, अगर मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो नेटवर्क डिवाइस में हमें कौन कौन सी डिवाइस पढ़नी है, राउटर के बारे में पढ़ना है, लेयर 3 स्विच के बारे में पढ़ना है, लेयर 2 स्विच के बारे में पढ़ना है, फायरवॉल के बारे में पढ़ना है, और हमारे पास एक और डिवाइस होता है आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इस डिवाइस के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, सो इन डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइस में। सो यहाँ पे आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, नेटवर्क डिवाइस, और इसके बाद हमारे पास आएगा नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी या टोपोलॉजी। तो इसमें हमारे पास आएगा 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर, स्पिन एंड लीफ, बैन आर्किटेक्चर। इन सब चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे। जब ये सारा चीज हमारा कवर हो जाएगा इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, राउटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो, जहां मैं अगर सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में इन सब टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, स्विचिंग स्टार्ट होता है। बट मैं समझता हूं जहां तक कि आपको और भी अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको राउटिंग पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप स्विचिंग पढ़ो। तो जब हम ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, राउटिंग, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग। राउटिंग में हमारे पास यही राउटिंग प्रोटोकॉल आएंगे एंड राउटेड प्रोटोकॉल आएंगे। तो राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, राउटेड प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, और कौन कौन से हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है और कौन कौन से हमारे पास राउटेड प्रोटोकॉल है, इन सब चीजों पे डिस्कस करना है। जैसे कि अगर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूं तो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप है, EIGRP है, OSPF है, ISIS है। ये सारे क्या है, हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो राउटिंग प्रोटोकॉल पे हम डिस्कस सर करेंगे। हेलो, हेलो ओके, सर, this access points and controllers and endpoints also आप बोलेगा क्या? These हाँ हाँ also included in हाँ 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 network. बिल्कुल, हम सब सारे टॉपिक जो है कवर करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिलेबस में आपको दिखाता हूँ, ये है मैं CCNA का सिलेबस। आपको PDF भी मिलेगा और हमारे पास 2 बुक हैं,
नए सिलेबस में वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो वो बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके ओके, ओके हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट है उस बुक का। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और प्लस जो भी टॉपिक होगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो ये हमारा नया सीसीएनए का एग्जाम कोड है 200-301, और ये हमारे टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क फंडामेंटल। तो नेटवर्क फंडामेंटल में हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो हमारे पास कौन कौन सी कंपोनेंट्स है, लाइक राउटर, लेयर 2 लेयर 3 स्विच, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड आईपीएस, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर, एंड पॉइंट एंड सर्वर। ओके, इन सब एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, कोई सा भी डिवाइस या कोई सा भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, आप ओके उसकी ओके चिंता मत कीजिएगा। मैंने बस क्या बताया था आपको यहाँ पे यार, मैंने बेसिक से बताया था कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, बाकी आप, मैं इसके ही अकॉर्डिंग नहीं, चलूंगा। कल कल मैंने पढ़ा था थोड़ा। हाँ हाँ, ओके ओके वेरी नो। गुड वेरी गुड। कल आपने अगर पढ़ा था, बहुत अच्छे। तो हम यहाँ पे हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। राउटर, जो भी हमारे पास टॉपिक है, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर, एंड पॉइंट, सर्वर, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। मैंने क्या बोला था, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास नेट पर 2 टायर, 3 टायर, स्पिन एंड लीफ, WAN आर्किटेक्चर, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस, ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर फिजिकल इंटरफेस एंड केबलिंग पे आएंगे। जो हमारे पास केबल होता है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। हमारे पास दो टाइप की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, यूटीपी एंड एसटीपी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं। कनेक्शन, इथरनेट, शेयर मीडिया एंड पॉइंट टू पॉइंट, मतलब शेयर मीडिया कनेक्शन क्या होता है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पीओई, तो पीओई स्टैंड फॉर होता है हमारा क्या, पावर ओवर इथरनेट। तो पीओई स्टैंड फॉर होता है पावर ओवर इथरनेट। तो पीओई का क्या यूज है नेटवर्क में और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, तो इस पर डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इश्यूज, हमारे पास कभी कभी इंटरफेस में इश्यूज आ जाता है, केबल में इश्यूज आ जाता है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन टॉपिक को कवर करेंगे। कॉलिजन, एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स एंड स्पीड, टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी स्टैंड फॉर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड फॉर होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और IPv4 पे तो हमें बात करनी है अच्छे से, और सबनेटिंग पे भी अच्छे से बात करेंगे। डिस्क्राइब द नीड ऑफ प्राइवेट, ये सारे टॉपिक कवर होंगे जब हम IPv4 पढ़ेंगे। बट मैंने बोला था जो IPv6 है वो हम पढ़ेंगे कब, धीमे से टंटना हो जाओ। बट मैंने बोला था जो हमारे पास IPv6 है वो हम कब स्टार्ट करेंगे, जब हम राउटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, IPv6 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम IPv6 में करने वाले। फिर वायरलेस पे आएंगे, वर्चुअलाइजेशन पे आएंगे, डिस्क्राइब स्विचिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास जो स्विच होता है वो मैक को कैसे लर्न करता है, एजिंग टाइम हमारे पास क्या होता है, फ्रेम स्विचिंग क्या होता है, फ्रेम फ्लडिंग क्या होता है, मैक एड्रेस टेबल कैसे क्रिएट होती है हमारे पास स्विच में। तो इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं एक एक टॉपिक को आपको कवर करके बताऊंगा, एक एक टॉपिक समझाऊंगा यहाँ पे। ओके, इससे भी ओके ओके ज्यादा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। विलेन, ओके विलेन कैसे होता है, विलेन कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्या यूज है विलेन का, इंटर स्विच लिंक, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर लेकिन ये देखो, ये स्विचिंग हमारी है ना, मैंने बोला था अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसे पहले हमारे पास स्विचिंग आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, राउटिंग आता है। बट मैं आपको सबसे पहले राउटिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा, स्विचिंग पढ़ाऊंगा। ओके, हेलो हेलो, या आई डिडंट हियर द ओके,
मुझे थोड़ा आवाज नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोला आप? मैं सबसे पहले मैं आपको राउटिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्विचिंग पढ़ाऊंगा। एम ऑडिबल? या यस। हाँ, सो मैंने बोला था यहाँ पे कि जैसे अगर हम सिलेबस को देखते हैं, तो सिलेबस को क्या है, सबसे पहले स्विचिंग है सिलेबस में, उसके बाद हमारे पास ओके। क्या है, राउटिंग है। बट जब हम या क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले आपको राउटिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, स्विचिंग पढ़ाएंगे। ओके। 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 उसके बाद हमारे पास आईपी सर्विस में हम आएंगे, तो यहाँ पे नेट को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो हमारे पास नेट स्टैंड फॉर होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो हमारे पास 3 टाइप के नेट होते हैं, हम तीनों टाइप के नेट को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, प्लस उसका थ्योरी भी देखेंगे। ओके। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, डीएचसीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, इन सब चीजों को कॉन्फ़िगर करेंगे और हम इनको करके भी देखेंगे। सिक्योरिटी फंडामेंटल में हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं जो हम कवर करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, जो कि हमारे पास 10% है, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। सो इसमें हमारे पास जितने भी टॉपिक हैं ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी में, रेस्ट बेस्ड एपीआई, जिसको डीएनए सेंटर, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो ये था हमारा नया सिलेबस, नया सीसीएनए का सिलेबस, जहां पे हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, इससे बाहर होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ। तो देखो, मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और बुक्स तो हमारे पास ऑफिशियली बुक्स है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, तो देखो ये हमारे पास है, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 से यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन है, और पहला चैप्टर है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन बताया होगा, जिससे कि ये हमारे पास देखो, अब मैं आपको ट्रैक को समझाता हूँ कि पुराने में और नए वाले सिलेबस में क्या डिफरेंस है। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया सीसीएनए में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और क्या पढ़ेंगे। देखो, वही टॉपिक कवर करेंगे जो उसके ऑफिशियली साइड पे मेंशन है कि आपको ये पढ़ना है सीसीएनए में, और वही सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर भी करेंगे। है ना अली? ओके। 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 एंड देखो, अगर मैं बेसिक से टॉपिक की बात करूं, तो मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने वहां पे भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं बेसिक से टॉपिक के, सीसीएनए वालों के। हाँ, मैंने देखा था वो थोड़ा सा। तो वहां पे भी मैंने कवर कर रखा है। और बात करते हैं नए वाले सिलेबस और पुराने वाले सिलेबस में। देखो, नए वाले पुराने वाले सीसीएनए की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसका कोड था 200-125। और नए वाले सीसीएनए का कोड क्या है, एग्जाम कोड बोल सकते हैं, 200-301। देखो, जब ये कोड याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, भले ही छोटा सा है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि सीसीएनए का एग्जाम कोड क्या है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होता है कि सीसीएनए का एग्जाम कोड क्या होता है। सो आपको ये याद करना है कि सीसीएनए का एग्जाम कोड क्या है, 200-301। ये हमारा क्या है, नए वाले सीसीएनए का एग्जाम कोड है। पुराने वाले सीसीएनए का एग्जाम कोड क्या था, 200-125। 230।
सर 200 125। हाँ, यही था हमारा पुराने वाले का एग्जाम कोड। और ये नए वाले, अब जब भी आप एग्जाम भी देने जाओगे ना किसी भी सेंटर पे, वैसे जो पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर होता है वहीं पे इसका एग्जाम होता है, वैसे किसी सेंटर पे इसका एग्जाम नहीं हो सकता है। जो सेंटर हमारा ओके पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर होगा उसी सेंटर पे हमारा क्या होता है, सिस्को का एग्जाम होता है। ओके ओके, देखो अगर मैं एग्जाम की बात करता हूँ तो सीसीएनए में सिर्फ रिटन है और सीसीएनपी में भी रिटन है। रिटन मतलब यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे पास, है ना। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले क्वेश्चन होंगे, उनको तुम्हें क्या करना होता है, ऑनलाइन आंसर देना होता है उन क्वेश्चन का। सीसीएनए और सीसीएनपी तक की बात है ये। अगर मैं बात करूं सीसीआई का, तो सीसीआई में हमारे पास दो एग्जाम होते हैं, एक तो रिटन होता है, एक लैब होता है। एक क्या होता है, ओके रिटन, और एक होता है हमारा लैब। सीसीएनए और सीसीएनपी की जो एग्जाम है वो आप किसी भी पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर पे दे सकते हो। बट अगर मैं बात करता हूँ ओके सीसीआई का, तो सीसीआई का पूरे दिल्ली में कहीं पे भी नहीं होता है। सीसीआई का अगर आपको ओके एग्जाम क्लियर करना है तो आपको जाना पड़ेगा बेंगलोर में, जहां पे सिस्को का ओके सर सेंटर ही है, सिस्को का खुद का सेंटर है ना। तो आप सीसीआई का जो लैब है आप वहीं पे आपको जाना पड़ेगा बेंगलोर में, और आप बेंगलोर में ही सीसीआई का जो लैब वाला एग्जाम है वो आप वहां पे निकालोगे। ओके, बाकी सीसीएनए सीसीएनपी का तो आप यहीं पे दे दोगे जहां पे भी हो, बस पियर्सन भी ऑथराइज सेंटर होना चाहिए। ओके, तो जब भी आप एग्जाम देने ओके जाओगे दोस्त, तो आपसे ये वाला ऐसे पूछता है, एग्जाम कोड बताओ आपको कौन सा एग्जाम देना है। ये नहीं पूछता है सीसीएनए सीसीएनपी सीसी। कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट में जाना, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लियर करना है तो उसमें भी हमारे पास 5 मॉड्यूल होते हैं, तो वो आपसे ये पूछता है एग्जाम कोड बताओ कौन सा एग्जाम कोड का आपको एग्जाम देना है। ओके, तो हमारा जो नया सीसीएनए है उसका एग्जाम कोड क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट 200। ऑफ दिस एग्जाम अच्छा, इसका एग्जाम का कॉस्ट कितना है, देखो पहले जो हमारा था वो हमारा लगभग था हेलो 27,500 इस वाले एग्जाम का। बट हेलो जो नया, हेलो हेलो अली, आई एम ऑडिबल। हेलो सर ओके, सो देखो एग्जाम कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 200-301, अगर मैं इस वाले एग्जाम की बात करता हूँ तो ये हमारे पास इंडिया में जो था वो 27,500 का था। अभी जो ये वाला एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास है 14,500 में। नया वाला सीसीएनए का जो सिलेबस है, या नया वाला सीसीएनए अगर आप करना चाहते हो तो वो सिर्फ आपके पास 14,500 में है, मतलब $185 में है शायद, $185। ये मैंने पीडीएफ में मेंशन कर रखा है, हमारा जो एग्जाम कॉस्ट है $195 है। और कितना डॉलर है हमारे पास, $195। ओके, हेलो। हाउ मच इन इंडियन करेंसी समझ में नहीं आया इंडियन करेंसी में अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास 14,000 14,500 के आसपास आता है। 14,500 में है हमारा नया वाला सीसीएनए। ओके, हाँ, तो ये एग्जाम कॉस्ट है अगर आप सीसीएनए करते हो तो। सो ये एग्जाम कोड है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हम जो करेंगे वैसे बेसिकली सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, ये आपने सुना होगा ना, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। ओके, आई हियर्ड अबाउट दैट तो सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, देखो पहले क्या होता था, अगर मैं 125 की बात करूं, वैसे ये चेंज कब से हुआ है हमारा, 24
फैब से। कब से चेंज हुआ है हमारा? 24 फैब से। जिसको ने अपने एग्जाम या पूरे सिलेबस को क्या किया है? चेंज किया है। सीसीएनए में भी, सीसीएनपी में भी और सीसीआईई में भी 24 फैब को चेंज किया है ये सारा। देखो 24 फैब से पहले की अगर मैं बात करता हूं तो सीसीएनए हमारे कई सारे मॉड्यूल में डिवाइड था, जैसे कि सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीएनए वायरलेस, Hello. सीसीएनए डेटा सेंटर। हेलो, आई एम ऑडिबल? The voice problem is going on. Sometimes your voice is आपका वॉइस थोड़ा लेट आ रहा है मुझे। तो ओके, सो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क, जस्ट वेट। नाउ आई एम ऑडिबल? हेलो अली, yeah sir, आई एम ऑडिबल? yeah I'm audible. Okay. I'm not saying that you are not audible for every time. Sometimes there is a lag between Yeah, so but there is the problem of the network, that's why my voice is going too late. Okay, so सीसीएनए में हमारे पास क्या है? पहले 24 फेब से अगर मैं पहले की बात करता हूं तो हमारे पास सीसीएनए के मल्टीपल मोड्स थे या मल्टीपल मॉड्यूल बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए डेटा सेंटर, सीसीएनए सिक्योरिटी। तो हमारे पास सीसीएनए को अलग अलग मॉड्यूल में क्या कर रखा था? डिवाइड कर रखा था इन्होंने। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग अलग था हमारे पास, सीसीएनए सिक्योरिटी अलग था हमारे पास, सीसीएनए डेटा सेंटर अलग था हमारे पास। बट 24 फेब के बाद अगर मैं अभी की बात करता हूं, इन्होंने हर एक मॉड्यूल को हटा दिया है, सिर्फ एक ही बनाया है, विच इज सीसीएनए, ओनली सीसीएनए। नो राउटिंग स्विचिंग, नो सिक्योरिटी, नो डेटा सेंटर, ओनली सीसीएनए। ओके, 24 फेब से पहले इसको अलग अलग कोर में डिवाइड कर रखा था। किसको? सीसीएनए को। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए डेटा सेंटर। बट 24 फेब के बाद इसको ना राउटिंग स्विचिंग रखा गया, ना डेटा सेंटर रखा गया, ना ही सिक्योरिटी रखा गया। इसको एक ही बोला, क्या? सीसीएनए। देखो मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये है हमारा 24 फेब से पहले ओल्ड एंड न्यू सर्टिफिकेशन। तो पहले हम ओल्ड की बात करते हैं, उसके बाद हम न्यू सर्टिफिकेशन को देखेंगे। तो देखो सीसीएनए को अलग अलग कोर में डिवाइड कर रखा था, है ना? जैसे कि सीसीएनए कोलैबोरेशन, सीसीएनए डेटा सेंटर, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए सर्विस प्रोवाइडर, सीसीएनए क्लाउड, सीसीएनए साइबर और इंडस्ट्रियल। तो सीसीएनए के हमारे पास अलग अलग कोर थे 24 फेब से पहले। सेम सीसीएनपी में भी हमारे पास अलग अलग कोर थे, कोलैबोरेशन, डेटा सेंटर, राउटिंग एंड स्विचिंग, वायरलेस, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर एंड क्लाउड। सीसीआई में भी हमारे पास अलग अलग कोर थी, कोलैबोरेशन, डेटा सेंटर, राउटिंग एंड स्विचिंग, वायरलेस, सिक्योरिटी एंड सर्विस प्रोवाइडर। बट अगर मैं अभी की बात करता हूं 24 फेब के बाद क्या हुआ? जो हमारे पास अलग अलग कोर थे उनको सबको हटा दिया गया, बस एक ही रखा उसको, विच इज अबाउट सीसीएनए। उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ सीसीएनए। नो राउटिंग स्विचिंग, नो सिक्योरिटी, नो वायरलेस, नो डेटा सेंटर, बस एक ही हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, है ना? पहले देखो हमारे पास अलग अलग कोर थे, सीसीएनए कोलैबोरेशन अलग था, डेटा सेंटर अलग था, राउटिंग स्विचिंग अलग था। सबसे पहले लोग पता क्या करते थे? सबसे पहले हमें करना ही होता है राउटिंग एंड स्विचिंग, ये तो बेसिक सा है ही। राउटिंग स्विचिंग आपको मैंडेटरी है कि करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप किसी भी कोर में जा सकते हो जो भी आपको अच्छी लगती हो या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन इन सब कोर में जाने के लिए आपके लिए मैंडेटरी क्या था कि आपको कम से कम
CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग तो आता ही हो, तभी आप डेटा सेंटर, कोलैबोरेशन, वायरलेस, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, सो ज्यादातर आपने सुना होगा कि मैं CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग कर रहा हूं, जो बेसिक सा बंदा होगा जो नेटवर्क में एंट्री करना चाहता है ना। जैसे आप जब भी इंक्वायरी करोगे कि मुझे CCNA सीखना है, अगर आप पहले इंक्वायरी करते हो तो आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि आप CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग कर लो। फिर आप जब ये कंप्लीट कर लोगे राउटिंग एंड स्विचिंग, उसके बाद आप जाओगे सिक्योरिटी पे, वायरलेस पे, डेटा सेंटर पे, फिर आप किसी भी कोर में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इन सब कोर में जाने के लिए मैंडेटरी या बेसिक सी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी कि आपको कम से कम राउटिंग एंड स्विचिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा 24 फैब से पहले। अभी क्या है, अभी सब कोर को हटा के सिर्फ मेरा एक बनाया है जिसे हम बोलते हैं CCNA। अब अगर आपको अलग अलग कोर में जाना है तो आप CCNP से डिसाइड करोगे, ना कि CCNA से डिसाइड करोगे। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मुझे सिक्योरिटी वाले लाइन में जानी है क्योंकि सिक्योरिटी की डिमांड ज्यादा है, सिक्योरिटी की या डेटा सेंटर की, दो ऐसी कोर है जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सैलरी भी अच्छी है, मतलब पैसा भी अच्छा है इसमें। तो पहले बंदा क्या करता था, जैसे उसने किया CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग कर लिया, फिर वो सिक्योरिटी पे आ गया, फिर उसने CCNA सिक्योरिटी किया, CCNP सिक्योरिटी किया और CCI सिक्योरिटी किया। तो वो एक लाइन में चला गया पूरा सिक्योरिटी वाले में। अब जिसको डेटा सेंटर करना है वो डेटा सेंटर वाली लाइन में चला जाता है। अभी क्या है, अगर आपको सिक्योरिटी या डेटा सेंटर में जाना है तो आपको CCNA से कोर नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी, आप CCNP से डिसाइड करोगे कि आपको सिक्योरिटी में जाना है या डेटा सेंटर में जाना है या कोलैबोरेशन में जाना है। ओके, देखो, और एक चीज और है, पहले हम CCNP को यहाँ पे बोलते थे राउटिंग एंड स्विचिंग, अब इसको हम यहाँ पे राउटिंग एंड स्विचिंग नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज, CCIE इंटरप्राइज। देखो यहाँ पे भी राउटिंग एंड स्विचिंग था, अब इसको हम बोलते हैं इंटरप्राइज, CCNP इंटरप्राइज और CCIE इंटरप्राइज। हाँ जी, पूछेगा, आपका कोई डाउट है? I'm asking, अभी मैं CC में जो because of I have a little bit what do you call gap between my education and right now, का गैप है। CCNP करने के बाद रखूँ या CCNA करने के बाद रख सकते हैं? अरे नहीं, देखो ऐसा नहीं है, आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको CCNP करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। आप CCNA पढ़ने के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं, बस आपका लेवल बन होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप CCNA करके किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो आपको हायर किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, बट L1 वाली पोस्ट पे। आपकी पोस्ट क्या होगी, L1। अगर आप CCNP करके कहीं पे इंटरव्यू देते हैं तो आपकी पोस्ट क्या होगी, L2 इंजीनियर, है ना। यहाँ पे आप L1 इंजीनियर होंगे, यहाँ पे आप L2 इंजीनियर होंगे, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं या L3 इंजीनियर बोल सकते हैं। आपको जॉब CCNA के बाद ही मिल जाएगी। आप किसी ISP में इंटरव्यू दो या किसी कंपनी में इंटरव्यू दो, आप बिल्कुल वहां पे CCNA के बेस पे जॉब पा सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है तो और भी बेस्ट है, पैकेज भी अच्छा मिलेगा और जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, अगर आपने सर्टिफिकेशन CCNA का कर रखा है। और देखो, कई जैसे ऐसा भी होता है, कई सारे बच्चों का ये डाउट होता है क्या हम सर्टिफिकेशन करेंगे तभी हमें जॉब मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। आप सर्टिफिकेशन अगर आपके पास नहीं भी है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन पहले इसका फीस भरे पढ़ने का, फिर अपना 14,500 उसका एग्जाम क्लियर करे CCNA का। तो क्या होता है, बंदे इसको पढ़ते हैं पहले, फिर कोई एक नॉर्मल ISP होता है, जैसे कि अगर मैं वहां पे बात करूं दिल्ली में, तो लक्ष्मी नगर में कई सारे छोटे छोटे ISP हैं, उनमें आपको जॉब मिल जाएगी वहां पे, तो आप वहां पे भी जॉब कर सकते हो जाके। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की मतलब रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, किसी कंपनी में जाना चाहते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन नहीं, प्लस आपको ग्रेजुएशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि कंपनी उन्हीं बच्चों को हायर करती है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होती है। तो मैं मेरे हिसाब से
या मेरे अकॉर्डिंग उन्हीं बच्चों को सर्टिफिकेशन करना चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होती है। क्योंकि देखो सर्टिफिकेशन की आपको कब रिक्वायरमेंट होगी, जब आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, और कंपनी आपको कब हायर करेगी, जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होगी। भले ही आपके पास सीसीएनए सर्टिफाइड हो, आपके पास सीसीएनए का सर्टिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट नहीं किए तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस बंदे ने ग्रेजुएशन कर रखी होती है वो सीसीएनए का एग्जाम क्लियर करे, क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है 3 साल तक। जैसे आज आपने अगर इसका एग्जाम निकाला है तो इसकी वैलिडिटी कब तक है, आज से 3 साल तक। 3 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, जो आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है सीसीएनए का। ओके ओके। ओके, देखो मैं अगर सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ, हाँ जी, पहले पहले भी ऐसे ही चलते थे, नहीं तो अभी न्यू वर्जन में 3 साल है। हाँ पहले भी यही था कि अगर आपने आज सर्टिफिकेशन कर रखा है तो 3 साल तक ये वैलिड है, उसके बाद 3 साल के बाद आपका ये जो सीसीएनए का सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। देखो वो रिन्यू भी हो जाता है। रिन्यूअल हम कैसे कराते हैं, जैसे कि आपने आज सीसीएनए का एग्जाम निकाला, अब 3 साल तक के लिए वैलिड है, तो आपने 2 साल जॉब किया, ओके, लास्ट के 1 साल में आपने सीसीएनपी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, तो आपने सीसीएनपी इंटरप्राइज मान लो तैयार करना स्टार्ट कर दिया, आप सीसीएनपी इंटरप्राइज के बारे में पढ़ने लगे। लास्ट ईयर में आपने सीसीएनपी इंटरप्राइज का क्या निकाल दिया, एग्जाम निकाल दिया, तो पता क्या हुआ, ये भी रिन्यू हो गया प्लस आपके पास ये भी सर्टिफिकेशन हो गया। मतलब अब ये 3 साल इसकी भी वैलिडिटी बढ़ चुकी और 3 साल इसका भी आपके पास सर्टिफिकेशन आ गया सीसीएनपी का। फिर से आपने सीसीएनपी सिक्योरिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लो अब 2 साल इसके कंप्लीट हो गए, फिर आपने सीसीएनपी सिक्योरिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया लास्ट के 1 साल में, तो आपने सीसीएनपी सिक्योरिटी का एग्जाम निकाल दिया, तो आपके पास फिर से ये भी सर्टिफिकेशन रिन्यू हो गया, ये भी सर्टिफिकेशन रिन्यू हो गया, और ये भी सर्टिफिकेशन आ गया आपके पास। ओके, तो ऐसे रिन्यू कर सकते हो आप, ऐसे समझ में। आई अंडरस्टैंड। हाँ, सो इसका जो सर्टिफिकेशन होता है उसका जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 3 साल तक रहता है ना। फिर आप रिन्यू अगर कराना है तो आप आगे पढ़ सकते हो, इसका एग्जाम क्लियर कर दो तो ये भी रिन्यू हो जाएगा और आपके पास ये भी सर्टिफिकेशन हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी कर लिया, फिर सीसीआई इंटरप्राइज कर लो, तब तक आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 10-12 साल का, तो फिर तो कंपनी ऐसे ही हायर कर लेती है एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, फिर तो एक्सपीरियंस पे ही आने लगता है बात। ओके ओके, है ना। सो ये है तुम्हारा सर्टिफिकेशन का ट्रैक कि सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो और क्या कॉस्ट है और कितना वैलिड है, मतलब कितने डेट तक वो वैलिडिटी है उसकी। तो 3 ईयर रहती है हमारे पास। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो कोर है हमारे पास सीसीएनए में वो हटा दी गई है, अब आपको ये कोर मिलेगी सीसीएनपी से। ये हमारा नया वाला सिलेबस सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआई। तो बहुत सारे टॉपिक जो है वो हटाए गए भी हैं। ये देखो हमारे पास 6 टॉपिक हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना। क्या क्या है, सबसे पहला चैप्टर क्या है, नेटवर्क फंडामेंटल, जिसमें 20% क्वेश्चन आएंगे आपके पास। दूसरा चैप्टर नेटवर्क एक्सेस, जिसमें 20% क्वेश्चन आएंगे अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो। आईपी कनेक्टिविटी 25% क्वेश्चन आते हैं। आईपी सर्विस से 10% क्वेश्चन आते हैं। सिक्योरिटी फंडामेंटल से आपके पास 15% क्वेश्चन आएंगे और ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी में आपके पास 10% क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे पास 6 चैप्टर है सीसीएनए 200-301 के सिलेबस में। ओके, तो हम इन 6 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ट्रैक है और ऐसे हम इसको क्लियर करेंगे। ओके,
तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है इन सब चीजों में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में ना आई हो। कोई डाउट नहीं। ओके, तो कोई ये डाउट क्लास नहीं। आपको समझ में आई? ये क्लास आपको समझ में आई? अब देखो कल हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क समझ में आया। बेसिक से। अब कल हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क बेसिक से, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क क्या होता है हमारे पास, नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क के कितने टाइप्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा लैन, वैन, मैन, पैन, कैन, तो इनका क्या यूज है, इन सब चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके, और अगर आपका कोई डाउट होता है सीसीएनए से रिलेटेड तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं, अगर अभी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद आपको ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके पास है इस सेशन का, तो मैं यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दूंगा, तो जब भी आप क्लास को ज्वाइन करेंगे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने एंड पे। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए अली, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, गुड नाइट, बाय।